अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कि 3 वर्ष पूर्व यानी कि पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, जैसे x का व्युत्क्रम करेंगे तो आ जाएगा 1/x, 1/x का व्युत्क्रम करेंगे तो आ जाएगा x। तो 3 वर्ष पूर्व जो रहमान की आयु होगी उसका व्युत्क्रम, ठीक है, और 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम यानी 5 वर्ष पश्चात जो रहमान की आयु होगी उसका व्युत्क्रम का योग, जब दोनों का योग करेंगे तब आएगा 1/3, ठीक है। तो उसकी वर्तमान आयु हमको ज्ञात करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस प्रकार के सवाल में हम करते क्या कि पहले मान लेते हैं रहमान की वर्तमान आयु है x वर्ष। अगर वर्तमान आयु यानी कि अभी की आयु अगर x वर्ष है तो 3 वर्ष पहले की आयु क्या हो जाएगी, x-3। तो सवाल कर रहा है इसका जो व्युत्क्रम है यानी कि 1/x-3, और 5 वर्ष बाद जो आयु होगी, अगर अभी की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद आयु x+5, तो इसका जो व्युत्क्रम हो गया यानी कि 1/x+5, ठीक है। जब इस दोनों का योग करेंगे, ठीक है, तब इस दोनों का योग करेंगे तब आएगा 1/3। तो हमें उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये तो पूरा आपको मैंने, ठीक है, ओवरव्यू बता दिया कि क्या सीन होने वाला है इस क्वेश्चन में। तो हम करते क्या है, पहले मान लेते हैं कि माना रहमान की, ठीक है, वर्तमान आयु। तो माना रहमान की वर्तमान आयु, ठीक है, रहमान की कौन सी आयु, तो वर्तमान आयु, वर्तमान आयु यानी कि अभी की आयु, ठीक है, x वर्ष है। अगर अभी की आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष पहले, ठीक है, या फिर 3 वर्ष पूर्व की आयु कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, ठीक है। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, ठीक है। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, x-3 वर्ष, ठीक है। अब 3 वर्ष पूर्व हो जाएगी x-3, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x+5, ठीक है। तो 5 वर्ष 5, ठीक है, रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, x+5 वर्ष, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्न से चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न में क्या कर रहा है कि 3 वर्ष पर पहले जो आयु थी, ठीक है, 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम, ठीक है, और 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, ठीक है। तो हम 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम यानी 1/x-3, और 5 वर्ष बाद जो आयु थी है उसका व्युत्क्रम यानी 1/x+5, इसका योग 1/3 है, ठीक है। यही आपका समीकरण का प्रश्न कर रहा था, तो प्रश्न के अनुसार हम क्या कर लिए, चल लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके एक द्विघात समीकरण प्राप्त करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा, ठीक है, वही उसकी वर्तमान आयु होगी। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले x-3 और x+5 का एलसीएम ले लेंगे, तो x-3 इंटू x+5 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इस x-3 से इस पूरे में भाग देंगे तो x-3 वाला पद कैंसिल हो जाएगा, बटेगा x+5, ये 1 से गुना होकर यहाँ पर आ जाएगा आपका x+5, फिर प्लस साइन एज इट इज रहता है, फिर वही x+5 इससे भाग, x+5 से भाग देंगे तो ये वाला पद कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x+3, ठीक है। तो प्लस में x-3 इसको हम लिख दिए, x, ये जो प्लस x-3 था इसको हम एज इट इज लिख दिए, और बराबर में क्या आएगा 1/3, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये वाला x जुड़ के हो जाएगा 2x, और 5 में से -3 जाएगा तो आएगा 2, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक और नए स्लाइड पर लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से कैंसिल कर, क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, ये जो x और x दोनों मिलके क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, और ये 5 में से 3 गया, क्या आ जाएगा 2 प्लस का 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नीचे में जो था उसको एज इट इज लिख लेते हैं, x-3 और x+5, ठीक है, x-3 इंटू x+5, जैसे था वैसे हम लिख लिया, बराबर में 1/3, ये जैसे था वैसे हम यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 3 की इस पूरे वाले, इस पूरे से गुना होगी, और ये पूरा इधर जाके 1 से गुना होगी, तो 1 से गुना होगा तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये 3, ध्यान दो, ये 3 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2x+2, ठीक है, और बराबर में जब ये पूरा इस 1 से गुना होगा तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा x-3 इंटू x+5। अब हम क्या करते हैं, सिंपल गुना कर लेते हैं, इस 3 की इस 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6x, ठीक है। फिर ध्यान दो, ठीक है, इस 3 की, ठीक है, इस 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना प्लस का हो जाएगा 6, ठीक है, बराबर में इस x की इस x से गुना करेंगे तो x², फिर 5 से गुना करेंगे तो 5x, ठीक है, -3 की x से गुना करेंगे तो -3x, और -3 इंटू 5 करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 15, ठीक है। तो ये गुना कैसे करते हैं, आई होप आपको ये पहले से मालूम होगा, x इंटू 5 प्लस का 5x, ठीक है, और ये माइनस का 3x और माइनस का 15, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 6x प्लस से एज इट इज रहने देते हैं, यानी कि जैसे है वैसे x² को वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। 5x में से 3x आ जाएगा प्लस का 2x, और ये माइनस का 15, ठीक है, ध्यान दो, ये है माइनस का 15, ठीक है, ये आ जाएगा -15। उसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, इस पूरे टर्म को उस पार लेके जाते हैं, ठीक है। तो अब जब हम सबको उस पार लेके चल जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं, सन्नाटा, ठीक है। इधर x² प्लस का 2x माइनस 15 एज इट इज रहेगा, ये 6x इस पर आके माइनस का 6x, और ये +6 इस पर आके माइनस का 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, इस सब को इधर बायां तरफ लिख लेंगे और इसको उधर भेज देंगे दायां तरफ, ठीक है। इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, देखो a बराबर b है,
ठीक है, इतना बराबर अगर इतना है तो ए को इधर लिखो, चाहे ए को इधर लिख लो और बी को इधर लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस एक्स स्क्वायर को इधर लिख लेते हैं। अब देखो 2x और माइनस का 6x आ जाएगा माइनस का 4x, माइनस का 15 और माइनस का 6 आ जाएगा माइनस का 21 और बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, चाहे तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा ले द्विघात समीकरण का, चाहे तो इसको गुणनखंड विधि से तोड़ दे। ठीक है, हम इसको सरल और बहुत ही आसान तरीके से गुणनखंड विधि से तोड़ देते। इस -4x को, ठीक है, यानी कि -7 और +3 के रूप में लिख देंगे, तो आ जाएगा -4 और -7 इंटू प्लस का 3 गुना होकर आपका -21 भी आ जाएगा। ठीक है, उस आ जाएगा, यानी जो नियम कहता है वो भी आपका क्या हो गया। ठीक है, गुणनखंड विधि का नियम क्या कहता है कि b को दो ऐसी संख्या में तोड़ो जिसको जोड़ने से वापस भी आ जाए और गुना करने से जो a इंटू सी होता है वो आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर -7x और माइनस प्लस का 3x लिख दिए, जिसको जोड़ने से -4x आ जाएगा और गुना करने से जो आपका a इंटू सी -21 है, तो 7 इंटू -7 इंटू +3 आपका -21 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, दो पद का, ठीक है, एक टर्म बनाते हैं और इस दो पद का एक टर्म बनाते हैं। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ध्यान दो, इस दो पद का एक टर्म बनाएंगे तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x - 7। ठीक है, और यहाँ से +3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x - 7। ठीक है, बराबर में 0। फिर हमको दो टर्म बन गया ये और ये, इस दोनों से हम क्या करेंगे, x - 7 हमको कॉमन नजर आ रहा है तो x - 7 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से x - 7 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x और यहाँ से x - 7 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3 बराबर में 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार x - 7 को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार x + 3 को 0 के बराबर रखेंगे। x - 7 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 7 वर्ष और x + 3 को 0 के बराबर रख देंगे तो x बराबर आ जाएगा -3। अब देखो, अब तुम अपने थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके बताओ, x बराबर आया 7 और x बराबर आया -3, x की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, इसके लिए तुमको समझना होगा कि x हम आखिर माने किसको है। x हम माने हैं रहमान की वर्तमान आयु का, वर्तमान आयु को। क्या किसी की वर्तमान आयु कभी निगेटिव हो सकती है, हम कह सकते हैं कि कोई -3 वर्ष का हुआ या -2 वर्ष का। ठीक है, तो ये तो व्यक्ति दैनिक जीवन में या फिर, ठीक है, वास्तविक जीवन में किसी की आयु निगेटिव संभव ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि x का जो मान है वो -3 संभव है नहीं। ठीक है, तो आप लिख लेना x डज नॉट इक्वल टू -3, हम ये दर्शा देते हैं। ठीक है, ये संभव ही नहीं है, तो संभव नहीं है। ठीक है, तो x का मान संभव क्या है, x का मान संभव है जो हमारा आया है 7, ये x बराबर 7। तो x बराबर आ गया आपका 7 और 7 हम x माने किसको है, रहमान की वर्तमान आयु को। ठीक है, यानी कि रहमान की जो वर्तमान आयु हो जाएगी 7 वर्ष। ठीक है, तो अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर आप लिख देना यहाँ से 7 वर्ष। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।